अपनी पूरी लाइफ, पूरी जीवन नेचुरली यानी रोग से मुक्त होकर के जीने के लिए, रोग से हमेशा के लिए दूर, यानी प्रकृति ने जिसको जितना जीवन दिया है उतना जीवन निरोग होके, बिना रोग यानी रोग से मुक्त होकर के और एक स्वस्थ और नेचुरल जीवन जीने के लिए शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों का स्ट्रोंग एवं स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और इसके लिए दो काम करना अति आवश्यक होता है। एक है गुड हैबिट को अपनी जिंदगी में लाना और दूसरी है बैड हैबिट को हमेशा के लिए छोड़ देना। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शरीर के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग जिसको स्ट्रोंग रखना बेहद जरूरी है। शरीर के कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण है और यदि महत्वपूर्ण है तो इसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, स्ट्रोंग रख सकते हैं, ताकि हमारे शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, स्ट्रोंग रहे। और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शरीर के 6 वाइटल ऑर्गन के बारे में जिसको स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। यदि इन सभी में से कोई भी एक अंग यदि कमजोर पड़ जाता है या वीक पड़ने लगता है या इसका कोई बीमारी हो जाता है तो हमारे शरीर का जीवन लीला समाप्त कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और इसको स्वस्थ रहना, स्ट्रोंग रहना बेहद ही जरूरी होता है। इन सभी अंगों में से सबसे पहला अंग होता है ब्रेन, यानी हमारे शरीर के अंदर दिमाग का मजबूत रहना, स्ट्रोंग रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्रेन है जो पूरे शरीर को मॉनिटराइज करता है, पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में करता है और सारे अंग को सिग्नल पहुंचाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीजों का मॉनिटराइज ब्रेन करता है। यदि किसी का ब्रेन खराब हो जाए या उसका फंक्शन कम हो जाए या काम करना बंद कर दे तो वो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है और वो अपना नियंत्रण खो देता है और इसके साथ साथ उसकी हेल्थ तेजी से नीचे गिरने लगता है। क्योंकि इसी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, स्ट्रोंग रहने के लिए उसका ब्रेन का ठीक ठाक काम करना बेहद जरूरी है। जिसका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा हो वो बहुत ही अपनी जीवन लीला को अच्छे से व्यक्त कर सकता है, अच्छे से सोच सकता है, अच्छे से समझ सकता है और अपनी शरीर के जितनी महत्वपूर्ण अंग है उन सभी को मॉनिटराइज करते हुए अपनी शरीर की सारी क्रिया को बेहतर ढंग से वो कर सकता है। हमारे शरीर का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है लीवर। यदि किसी का लीवर कमजोर है, वीक है, तो समझिए उसका शरीर का सारा कुछ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, वीक होने लगता है। क्योंकि यदि किसी का लीवर स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर का सभी अंगों का, सेल टिश्यू का प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए ऊर्जा की बेहद जरूरी है। और हम लोग ऊर्जा के लिए बाहर से फूड लेते हैं, खाते हैं, जिसको लीवर पचा के अब इसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यदि किसी का लीवर कमजोर है, वीक है, तो यही क्रिया न कर पाने के कारण शरीर के सभी अंग कमजोर पड़ने लगता है और शरीर पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, बीमार होने लगता है। चलिए अब जानते हैं शरीर के तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, वो है दिल यानी हार्ट, हृदय। यदि किसी व्यक्ति का हृदय मजबूत है, स्ट्रोंग है, स्वस्थ है, तो उसका शरीर का हर एक अंग स्वस्थ, स्ट्रोंग और मजबूत होगा। क्योंकि रक्त वाहिनियों द्वारा पानी का एवं और भी बहुत सारे पोषक तत्वों को शरीर के सेल टिश्यू तक रक्त वाहिनियों द्वारा यानी खून के संचालन द्वारा हृदय ही पंपिंग करके शरीर के हर एक अंग अंग तक पहुंचाता है। यदि किसी का हृदय कमजोर है, उसका दिल कमजोर है, तो शरीर के सभी अंगों तक ब्लड सप्लाई रुक सकती है और ब्लड सप्लाई रुकने के कारण शरीर का जीवन लीला समाप्त हो सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति का स्वस्थ रहने के लिए, अपनी निरोग जीवन जीने के लिए हृदय का स्ट्रोंग रहना बहुत जरूरी है, या हृदय के साथ साथ रक्त वाहिनियों का मजबूत होना, लचीला होना बेहद जरूरी है। क्योंकि हृदय एवं रक्त वाहिनियों के बगैर शरीर का जिंदा रहना नामुमकिन है। चलिए अब जानते हैं अगला वाइटल ऑर्गन के बारे में, और वो है लंग्स। लंग्स हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है और फेफड़ों द्वारा ही हमारे शरीर का सांस का आदान प्रदान होता है, वायु का या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ये एक प्राण व स्वरतस का अंग है। यदि फेफड़ा किसी का कमजोर है, वीक है,
तो वो अपनी जीवन लीला को बहुत लंबी आयु तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि फेफड़े द्वारा ही हम बाहर का ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं और अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज पाते हैं। और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के साथ साथ हमारे नाक द्वारा लिए गए ऑक्सीजन फेफड़ों में स्टोर होता है और फेफड़ों से ही ब्लड में मिक्स करके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक, सेल टिश्यू तक रक्त वाहिनियों द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लाया जाता है। और लंग्स के बगैर शरीर को जिंदा रखना नामुमकिन है। इसीलिए शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से लंग्स एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको स्वस्थ रखना बेहद ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं अगला वाइटल ऑर्गन के बारे में, और वो है किडनी। हमारे शरीर का किडनी जो है, इसका महत्वपूर्ण काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को छान के हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जहरीले विजातीय तत्व टॉक्सिन्स होता है उसको फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से फ्लैश आउट करना और ब्लड को साफ करना, प्यूरिफाई करना। इसके साथ साथ भी और भी शरीर का बहुत सारा काम किडनी के जिम्मे होता है। इसीलिए किडनी को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर का पानी का जो नियंत्रण है वो किडनी द्वारा ही होता है, ब्लड प्रेशर का मेंटेन किडनी द्वारा ही होता है। किडनी के जिम्मे में शरीर का बहुत सारे काम होता है। यदि किडनी कमजोर होने लगे तो हमारे शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, खून का मात्रा यानी हेमोग्लोबिन का मात्रा कम होने लगता है, शरीर में पानी भरने लगता है, शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स, जहर इकट्ठा होने लगता है और ये हमारे शरीर के जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए किडनी को स्ट्रोंग रखना या किडनी का स्ट्रोंग होना बेहद जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये शरीर का। और किडनी के साथ साथ मूत्र संस्थान से जुड़ी यूरेथ्रा यानी यूरेटर और यूरिनरी ब्लाडर का भी स्ट्रोंग होना, स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मूत्र व संस्थान का यानी यूरिनरी सिस्टम का ये महत्वपूर्ण अंग होता है। और इस वीडियो में शरीर का वाइटल ऑर्गन यानी महत्वपूर्ण अंग छठा और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो है हमारे शरीर की आंत। पाचन संस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि आंतें कमजोर हो जाए तो हम बाहर से कितनों ही हेल्दी फूड लें, सब्जियां लें, फल लें, सूखे मेवे लें, वो हमारे शरीर के अंदर आंतों में ही जाके और उसका डाइजेस्ट होता है और उसका महत्वपूर्ण यानी उसकी जो पोषक तत्व है वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में मिलता है। और यदि आंतें ही कमजोर है तो कितनों ही हेल्दी फूड लिया जाए, वो आंत उससे पचा के और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाता है। और पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग, सेल एवं टिश्यू डैमेज होने लगता है और कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, बीमार होने लगता है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी आंतों का मजबूत होना बेहद ही जरूरी है। यदि किसी की आंतें कमजोर है तो कितनों ही हेल्दी फूड ले उसके शरीर में हमेशा न्यूट्रिशन की कमी रहती है, जिसके कारण शरीर के बहुत सारे अंग यानी समझिए तो शरीर के संपूर्ण अंग वीक और कमजोर होते चला जाता है। इसीलिए आंतों का मजबूत होना, स्ट्रोंग होना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा हमारे शरीर से जुड़ी सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग फालतू नहीं बनाया है और कोई भी अंग हमारे लिए फालतू नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती अंग होता है। हमारे शरीर के संपूर्ण अंग जो है बहुत ही कीमती होता है और यदि इसके किसी भी अंग को खराब हो जाने से हमारे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्टिव चेंजिंग आने लगता है। लेकिन इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण अंग ये 6 अंग होता है। इन 6 वाइटल ऑर्गन में से किसी एक ऑर्गन का डैमेज हो जाने से हमारे संपूर्ण शरीर डैमेज होने लगता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। चलिए अब जानते हैं शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को, ये वाइटल ऑर्गन को स्वस्थ रहने के लिए, स्ट्रोंग रहने के लिए, या सिंपल शब्द में कहें तो हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए गुड हैबिट को अपनी जीवन में लाना बेहद जरूरी है। और उन सभी में से सबसे पहला गुड हैबिट है कि हेल्दी फूड अपने शरीर में इंटेक करना। हेल्दी फूड में अनाज आती है सबसे 1 पर। अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अनाज में आप चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जौ, इस तरह की अनाज अपने आहार में शामिल करें। इसके साथ साथ
चने और मसूर, मूंग, इस तरह की बहुत सारे दालें आती हैं, उन सभी दाल को ही अनाज में शामिल है, उन सभी अनाज को भी अपने आहार में शामिल करना बेहद ही जरूरी है। यानी अपने संपूर्ण आहार में 30% अनाज का लेना बेहद जरूरी है। दूसरा है फल। हमारे शरीर को फल बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन या विटामिन्स, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, वो हमें फलों से प्राप्त होता है। और फल को हमारे शरीर में लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फलों के बगैर हमारे शरीर स्ट्रोंग, मजबूत और स्वस्थ नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ सब्जियों का हमारे आहार में शामिल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स होता है, जो हमारे शरीर के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए अपने शरीर में स्वस्थ को बनाए रखने के लिए फल को 30% और सब्जियां 30% रखना बेहद जरूरी है। यानी पूरे आहार में 30% अनाज, 30% फल और 30% सब्जियां, ये इसका रेशियो रखना बेहद ही जरूरी होता है। और इसके अलावा हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए फैट का भी एक अहम रोल होता है। इसीलिए अपनी आहार में फैट भी शामिल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी होता है। और फैट में गुड फैट को अपने आहार में शामिल करना बेहद जरूरी है, जैसे सूखे मेवे, या फिर आप देसी गाय का घी या सरसों का तेल, इस तरह के बहुत सारे फैट है। पूरे संपूर्ण आहार में 10% फैट लेना बेहद जरूरी है। और हेल्दी फूड के अलावा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा वर्कआउट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम हेल्दी फूड को मेंटेन करेंगे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए आहार के साथ साथ गुड हैबिट, गुड फूड के साथ साथ वर्कआउट का होना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा वर्कआउट जरूर करें। आप अपने वर्कआउट में स्विमिंग, साइकिलिंग या आप पैदल चलना, दौड़ना, इस तरह की तमाम वर्कआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 8 घंटा गहरा नींद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद के अभाव में भी हमारे शरीर वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। क्योंकि हेल्दी फूड लेना या फिर वर्कआउट करना हमारे शरीर के लिए काफी नहीं है, इसके साथ साथ 8 घंटा गहरा नींद लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद के अवस्था में हमारे शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट का जो है वो मरम्मत होता है, हमारे शरीर में रिपेयर होता है। इसके साथ साथ गहरा नींद लेने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, और ये बेहद जरूरी है। इसलिए अपने गुड हैबिट में हेल्दी फूड के अलावा 1 घंटा वर्कआउट और इसके अलावा या इसके साथ साथ 8 घंटा गहरा नींद लेना बेहद जरूरी है। चलिए अब जानते हैं बैड हैबिट क्या है, जिसको छोड़ना बहुत ही जरूरी है। बैड हैबिट में 4 बैड हैबिट को आपको अपने जीवन से निकाल देना ये बेहद जरूरी है, और वो है गलत खान पान, यानी बैड फूड, जैसे आप प्रोसेस फूड या फास्ट फूड या पैक्ड फूड, नमकीन, चिप्स, भुजिया या फिर होटलों में बनने वाले समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ, तली भुनी या प्रिजर्वेटिव में या पैक फूड, ये सब बहुत ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। इसका लेना यानी हमारे शरीर को कमजोर करना। इसीलिए ये सभी गुड बैड हैबिट को अपने आदतों से निकाल दें, या इसका इंटेक यदि आपको करना है तो कभी कभार करें और कम मात्रा में करें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की तमाम बुरी आदतों को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। दूसरा बैड हैबिट है सुस्त आलसपन, यानी दिन भर बेड में पड़े रहना, दिन भर सोए रहना या बैठ के सो के अपनी पूरी लाइफ को गुजारना। ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे शरीर का जो अंग है वो अकड़ जाता है, कमजोर होने लगता है, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगता है। इसीलिए आलस, सुस्तपन को हमेशा के लिए अपने हैबिट से दूर रखें। और बैड हैबिट में तीसरा जो सबसे बुरी आदत है वो है रात्रि जागरण, क्योंकि रात्रि जागरण को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दें। या यदि आपका रात का कोई काम है, रात में कोई आप ड्यूटी करते हैं, तो रात के बजाय आप 8 घंटा
समय निकाल के और दिन में गहरा नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद भी स्वस्थ शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, और इसको शामिल करना बेहद ही जरूरी होता है। और इसके अलावा बैड हैबिट में चौथा लास्ट है चिंता, यानी चिंता, तनाव, स्ट्रेस लेना। ये भी हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर सकता है, बीमार कर सकता है। इसलिए अपने जीवन से चिंता, तनाव, स्ट्रेस को हमेशा के लिए त्याग दें, हमेशा चिंता तनाव से दूर रहें। आज हमने अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए और अपनी पूरी लाइफ नेचुरली निरोग जीवन बसर करने के लिए कुछ नियमों का, सारे गुड हैबिट एवं बैड हैबिट के बारे में बात किए हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से जरूर आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यदि इस वीडियो पर अपलोड हो, इस चैनल पर अपलोड हो, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।